हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ ओनियन बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ लास्ट लेक्चर रिवीजन का, जिसका नाम क्या है, टिश्यू। इससे पहले के जितने भी क्लासेस हुए हैं टिश्यू से रिलेटेड, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग आपको समझा दी है कि किस टाइप के टिश्यू हैं, और उसके बाद हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को कैटेगराइज किया। उसके भी डीप अंडरस्टैंडिंग के कैटेगराइजेशन को हमने एक एक बारीकी से समझा, कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। फिर भी आज हम लास्ट टॉपिक को कवर करते हुए किस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर है हमारा टिश्यू। सबको पता है टिश्यू का मतलब क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल जिसका काम होता है पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना। उसके बाद आप सभी को पता है कि टिश्यू की स्टडी करना किसको कहते हैं, हिस्टोलॉजी। और इससे जो भी डिजीज है, टिश्यू से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्टोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोपैथोलॉजी। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू चार टाइप के हैं। कौन से हैं, एपिथेलियल, नर्वस, मसल और कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने यहां पहला जो टाइप पढ़ा उसका नाम क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। उसके तीन टाइप थे, फ्लूइड, फाइबरस और स्केलेटल। इसको पढ़ा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। एंड आफ्टर दैट मसल टिश्यू के तीन टाइप को डिस्कस किया था हमने, स्केलेटल, कार्डियक और विसरल। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करें तो हमने फंक्शन डिस्कस किए थे किसके, मसल टिश्यू के। एंड एज वेल एज हमने नर्वस टिश्यू को थोड़ा सा समराइज फॉर्म में डिस्कस किया था, क्योंकि ये वापस किसमें आएगा, आपकी आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो टाइप्स है डियर स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके टाइप्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एज वेल एज क्या पढ़ लिया था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे फंक्शंस के साथ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, सेल का ग्रुप क्या कहलाएगा, और टिश्यू का ग्रुप क्या कहलाएगा, ऑर्गन का ग्रुप क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल टिश्यू वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। एंड आपको क्लासिफिकेशन बताए थे प्लांट टिश्यू के। इसके साथ साथ हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस किया था। सभी को पता है न्यू डेवलपिंग क्या है, सेल है, और ये सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, डिवाइड। ठीक है, पूरा फोकस आपका होना चाहिए इधर। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली तीन, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल हो गया। एंड परमानेंट टिश्यू में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। एक तरीके से कह सकते हैं मोस्ट ऑफ दी सेल कैसे होते हैं, डेड। कैसे होते हैं, यहां कोई भी डिवीजन होता नहीं है, और होगा तो भी बहुत रेयर केस में। ठीक है, इसकी भी हमने टाइप यहां डिस्कस किए थे। पहला कौन सा था, प्रोटेक्टिव टिश्यू। कौन सा था, प्रोटेक्टिव में दो टाइप के थे, एपिडर्मिस और कोर। एपिडर्मिस और कोर। ठीक है, ये बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि गायत्री मंत्र की तरह दिमाग में घूम घूम के रिवाइज हो जाए। फिर हमने डिस्कस किया था सपोर्टिंग टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं, ये तीन, पैरे, कॉलन और स्क्लेरेनकाइमा। तो सभी को पता है स्क्लेरेनकाइमा में सबसे ज्यादा क्या होंगे, डेड सेल। कैसे होंगे, डेड। और कुछ कह सकते हैं लिविंग सेल किसमें मिलेंगे, पैरेन्काइमा। किसमें मिलेंगे, पैरेन्काइमा। इसके आगे देखिए डियर स्टूडेंट, कंडक्टिंग टिश्यू में वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं इसको। इसके भी हमने टाइप पढ़े थे। नंबर फर्स्ट कौन है, जाइलम, और उसके पार्ट कौन है, ट्रैकिड है, जाइलम वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ये सारे इसके पार्ट्स हो गए। फिर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे टाइप्स ऑफ कौन है डियर स्टूडेंट, कंडक्टिंग टिश्यू में कौन है, फ्लोएम। कौन है, फ्लोएम। और फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। कौन से प्रोसेस की हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से। अरे यस और नो। खैर, इसके बाद हमने यहाँ इसके पार्ट्स की बात की थी, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। नंबर वन, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर हमने डिफरेंट डिस्कस किया था, कौन सा, सिंपल टिश्यू कह सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस हमने समझ लिया था। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बहुत डीप में समझा। डीप में इन द सेंस, सबको पता है मसल टिश्यू होते हैं, लेकिन मसल के भी कितने टाइप पढ़ने हमें, तीन, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक। फिर सभी को पता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के भी कितने टाइप पढ़ने, तीन। कौन से हैं, कनेक्टिव, सपोर्टिव, फ्लूइड। और यस और नो, उसमें भी हमें फिर टाइप्स पढ़ने हैं। कनेक्टिव के तीन है, एरियोलर, एडिपोज और फाइबरस। और सपोर्टिंग के दो टाइप है, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड के दो टाइप है, ब्लड और लिम्फ। ओके, इसके बाद देखिएगा एपिथेलियल के कितने टाइप पढ़ने हमें, 6। पहला कौन है, सिंपल स्क्वामस। दूसरा कौन सा है, स्ट्रिएटेड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। फिर कॉलमनार, सिंपल वाला। और फिर कौन सा है, सिलिएटेड, कॉलमनार, फिर क्यूबोइडल, और लास्ट में कौन है, तो ग्लैंड से बने हुए जितने भी टिश्यूज काम करेंगे फोल्डिंग के फॉर्म में, वो सारे क्या कहलाएंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये सारा समझा दिया था। टाइप के भी आपको मैंने डिस्कशन कर ली थी यहाँ पे। बस थोड़ा ये ध्यान रखना लोकेशन वाइज कि किस में कौन सा टाइप का एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप ही को बोलूंगा आंसर क्या है।
टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी आपको पढ़ा दिए थे, कौन से होते हैं, प्रॉपर या क्या कह सकते हैं इसको, लूज। पहला कौन सा था, एरियुलर। दूसरा कौन सा था यहाँ पर, एडिपोज। एंड लास्ट कौन सा था, फाइबर। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपको बढ़ा दिए थे कार्टिलेज और बोन। बोन टू बोन कनेक्शन क्या कहलाता है, लिगामेंट। और बोन टू मसल कनेक्शन क्या कहलाता है, टेंडन। ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी। ओके, इसके आगे बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप सभी को पता है कौन आता है, ब्लड। और ब्लड किससे मिलकर बनता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। और यस और नो। और लेकिन जो लिम्फ होता है वो केवल और केवल किससे होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। ये भी डिस्कशन हमने कर ली थी। मसल टिश्यू, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू भी आपको डिस्कस कर लेते हैं, कर लिया था नहीं ये भी। हाँ, तो कौन से होते हैं डियर, एक वॉलंटरी होता है और कौन सा होता है, इनवॉलंटरी। जो अपने आप होगा वो कौन सा कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, और वॉलंटरी का मतलब हमारी इच्छा से। यस और नो। मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, कौन सा, वॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी, अपने आप सांस ले रहा हूं। समझ में आ गया डियर्स, कोई डाउट किसी को, ठीक है भाई, अच्छी बात है, याद है। फिर हमने बात करनी है डियर स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तो मसल की तीन टाइप, पहला कौन सा, स्मूथ। दूसरा कौन सा है, स्केलेटल। और लास्ट कौन सा, पहला देखिए, नॉन स्ट्रिएट। फिर कौन है, स्पिंडल, नॉट ब्रांच, न्यूक्लियस सेंट्रल, नो डिस्क, इनवॉलंटरी, स्लो और कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट। तो पहली बात करें अगर स्मूथ मसल में कौन आएगा, ऐसे मसल जो क्या हो, नॉन स्ट्रिएटेड हो, ठीक है। और स्केलेटल मसल में कैसे आएंगे, स्ट्रिएटेड। और कार्डियक भी कैसा होता है, स्ट्रिएटेड। तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि कार्डियक मसल्स किस टाइप का है, तो आप क्या कहेंगे, कैसा है डियर स्टूडेंट, स्ट्रिएटेड। और स्मूथ कैसे होता है, ठीक है, नॉन स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड का मतलब कि उसमें सलवटे पड़ जाए। जैसे आप प्रेस क्यों करते बार बार कपड़ों में, दिखाने के लिए, देखो आई एम अ फिट, आई एम अ हिट एंड आई एम अ सुपरमैन। यस और नो। लेकिन सुपरमैन कैसे बन सकते, पढ़ाई करके। यस और नो, ठीक है। लेकिन स्मूथ मसल में ऐसे कभी हो सकता नहीं। आगे देखते कौन है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल देखा कभी, नहीं देखा, कभी सिलाई मशीन देखा नहीं देखा आपने, तो इसमें ऐसे घुमाने वाला चरखा होता है। अब तो क्या ऐसे ही करते, नीचे मशीन आती है, आजकल तो ये घुमाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप दौड़ती है मशीन, क्योंकि वो रेस दबा के, गाड़ी की रेस दबाते वैसे महिलाएं रेस दबाती रहती है। यस और नो, कि उनके लिए गाड़ी कौन सी है, ये वाली चलाना। देखा नहीं देखा आपने, वो तो इलेक्ट्रिक से चलता, पहले तो क्या होता था, हैंड ऑपरेटेड था। तो याद रखना वो क्या कहलाता है, हमारा स्पिंडल शेप। कैसा कहलाता है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कौन होता है, स्मूथ मसल। स्केलेटल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। मतलब शेप वाइज बात की जा रही है, कैसे बात की जा रही है, शेप वाइज। और सिलेंड्रिकल कौन होगा, कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल ही होगा। यस और नो। तो इन दोनों में कॉमन चीजें आ रही है, स्केलेटल और कार्डियक में ज्यादातर क्या आ रहे हैं, कॉमन। इधर देखिए, नॉट ब्रांच, नॉट ब्रांच। और लास्ट वाला कौन है, ये ब्रांच क्यों, क्योंकि याद देख लीजिए, खराब ब्लड ले जा रहा है, लंग्स में साफ हो रहा है, और वापस क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक तरीके से पंप है ये। यस और नो। तो बॉडी का पंप कौन है, हार्ट। और हार्ट की जो भी मसल्स है वो कैसे होंगे, ये दोनों कैसे हैं। चलो, न्यूक्लियस क्या होगा यहाँ पर, सेंट्रल। न्यूक्लियस क्या होगा, पेरिफेरल। न्यूक्लियस क्या होगा, अच्छा ये पेरिफेरल क्या है, एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक घर का डिसीजन सारे सदस्य लेके ले रहे हैं, मिलकर ले रहे हैं, वो कौन सा है, पेरिफेरल। और एक ही आदमी बोल रहा है, ये मैंने कहा वो फाइनल है, वो कौन सा है, सेंट्रल। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। मतलब यहाँ जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, न्यूक्लियस के, सेंट्रल। और यहाँ सारे फंक्शन किसकी वजह से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द पार्ट्स। मतलब सारा अलग अलग पार्ट्स का कंट्रोलिंग है। समझ में आई बात। जैसे किसी की फैमिली में कैसा होता है, मैं तो नहीं आऊंगी शादी में, मैं इस शादी में जा रही हूँ, वो वेस्ट में जा रहा है, वो ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो डिसीजन कहीं पर भी कलेक्टिव नहीं है, सब अपना अपना पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ये कौन सा, पेरिफेरल। और वो कौन सा, मतलब एक ने कहा कि शादी तो किसकी होगी, धैर्य की, उसी में जाना है, तो सारी फैमिली कहाँ जाएगी, यस और नो, क्योंकि कमांड है, वही सीधी बात है, जाना ही है वही, है कि नहीं। ठीक है, जैसे धैर्य ने कह दिया उसके दादा ने, शादी तो यही करेगा तो कुछ भी हो जाए तो गोली मार दूंगा, तो धैर्य को शादी करनी है, है कि नहीं। भले वो भैंस हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो, शादी तो करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, नो डिस्क, लेकिन यहाँ क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये डिस्क क्या होती है सर, तो डिस्क जैसा शेप होता है, जो डिजाइन होता है किसका, टिश्यू के ग्रुप्स का, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है। किसमें होगा वो, ठीक है। आगे देखिएगा, इनवॉलंटरी कौन है, ये हमारे कंट्रोल में है क्या ये हमारे कंट्रोल में है, क्या ये कंट्रोल में है हमारा, होता तो आचरण ज्ञान नहीं होते। यस और आगे देखिए कैसा प्रोसेस है, स्मूथ मसल स्लो, इसमें वेरी गुड,
और ये बहुत फास्ट हो जाए क्या होगा, आदमी ऊपर जाने की तैयारी है, यस और नो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नॉट, यहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होने वाला नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होना लेकिन यहाँ जरूर होगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और क्या होगा, रिलैक्सेशन भी होगा, लब डब की साउंड आती है, ठीक है, इसलिए गाने बने, दिल मेरा धड़के धड़ 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 धड़, यस और नो। सुने कि नहीं सुने पुराने गानों में, बहुत जोरदार जोरदार गाने, किसके ऊपर, ह्यूमन हार्ट के ऊपर, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो ह्यूमन हार्ट क्या काम करता, तो गाने सुन लो पुराने, उसमें आ जाएगा, ठीक है। मेरा दिल धड़के बार 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 बार, तुझे पुकारे बार 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 बार, अब दिल भी बोलने लगा, मतलब कैसी हालत है कि नहीं, मुंह नहीं बोल रहा, दिल बोल रहा है। काश मेरे सीने में 2 दिल होते, एक टूट जाता तो मैं दूसरा दे देता। भाई साहब कैसे कैसे गाने हैं, 2 सीने में दिल कैसे हो सकते हैं बताइए, है कि धैर्य भी सोच में पड़ गया, साले मेरे 4 होते तो मैं 4 रखता, यस और चारों अलग अलग नाम रख देता, ऐसा हो सकता है। तुम्हारे कितने दिल, कहाँ पे, लेफ्ट में राइट में, चलो इतना तो पता है, वेरी गुड, नहीं राइट हो गया सारे डॉक्टर यहाँ आ जाते। ओके, नर्वस और न्यूरल इसको पेंडिंग रखा गया क्योंकि आगे जगह डिस्कस करेंगे, फिलहाल बता देता हूं, आप सभी को वैसे तो बता दिया है। ये किसके बने होते हैं डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन्स, किसके बने होते हैं, न्यूरॉन्स। और याद रखना हर एक न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होंगे, न्यूरॉन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, पहला होगा सेल बॉडी, दूसरा होगा एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और आप मान के चलना 10th क्लास में आप जब पढ़ने बैठोगे, ये आपका दिमाग वापस खराब करेंगे, एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। किसी ने थप्पड़ कहीं और मारी है और पता यहां चला है, यस और नो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। कौन करता है, न्यूरॉन। कितने पार्ट्स को लेके बैठा है न्यूरॉन, 3, पहला सेल बॉडी, दूसरा, तीसरा। लोकेशन की बात कर लें तो कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इनकम्पसेस द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। ये तो पहले ही पता आपको, ब्रेन और कौन होगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पीछे वाला डियर स्टूडेंट, ये ब्रेन में नहीं, यहाँ पीछे, ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी उसके आसपास। फिर ये हमारा पूरा क्या हो गया, ब्रेन। और ब्रेन भी 3 टाइप के आपको पढ़ने, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, बहुत डिटेल आ गई, तो PNS ENS सब आएगा। तो बढ़िया ये है कि आपको चैप्टर एंड होने के साथ साथ NCERT इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये चीज आपको पढ़नी है आगे 10th में, तो एटलीस्ट ये नाम तो याद होने चाहिए कि हमने सुने 9th में, है ना। फिर लोकेशन आप सभी को पता है कहां पे होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होगा। फंक्शन क्या काम है इसका, सारे मैसेज को ट्रांसफर करना थ्रू आउट द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसलिए कई बार आपको नहीं कहते हैं, बार बार मैं कहता हूं सपोर्ट लेके नहीं बैठना है, बिकॉज आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर रेस्ट पे चला गया तो जो चीजें आपने समझी वो परमानेंट स्टोर नहीं होगी, वो क्या होगी, टेम्पररी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें याद रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, फॉरगेट, क्योंकि वो आगे ब्रेन ट्रांसफर ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स से उसको, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से यहां आनी चाहिए थी, वो आई, बस चीजें गायब हो। खैर, ये फ्लो चार्ट है पूरा का पूरे चैप्टर का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइए जरा। Which tissue is present at the growing tips of stem or roots? कौन सा रहेगा, सभी को पता चल गया। ग्रोइंग है, ग्रोइंग का मतलब कैसी कंडीशन है, इनिशियल। और इनिशियल कंडीशन में स्टेम और रूट को कौन सा टाइप का लेके आएंगे, टिश्यू कैसा लेके आएंगे, आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुझे समझा, मेरे को नहीं आया। ये कह रहा है कौन सा टिश्यू होगा उगते हुए स्टेम और रूट में, उगता हुआ जो पौधा होता है ना, पौधा हिंदी में पौधा कहते हैं प्लांट को, तो जो पौधा होता है उसका स्टेम और जो प्लांट है, ठीक है, तो वो किसका बना होता है, मेरिस्टेमेटिक। किसका होता है, मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक को हम क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू। क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू। याद रहेगा सभी को, कंफर्म, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, कैसा है ये, सभी को पता है कि ये तो नर्वस कौन बोला बे, नर्वस कहां से आ गया भाई, ब्लड कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू भाई, अभी तो पढ़ा है, उसके बाद भी तुम ऐसे कर रहे हो। आपको पता पड़ा ब्लड कैसा है, कौन सा है, वेरी गुड। ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, आप बताइए, रुक जा भाई, क्यों बोल देता है, ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेन किसका बना हुआ है, ब्रेन क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। कौन से टिश्यू रहेंगे, नर्वस। कैसे रहेंगे, नर्वस। अरे याद तो रहेगा, कितने बच्चों को याद रहेगा, बेटा आपको याद रहेगा, है ना। एंड में नहीं याद, फिर आपको पता है आज तो नया गेम खेल रहे हैं अपन, है ना, पैन निकालने वाला। द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, किसका बनेगा ये, ठीक है, किसका बनेगा ये, मस्कुलर टिश्यू।
स्किन ऑफ हैंड इज कंपोज्ड ऑफ, देखो अब डीप पढ़ते हो तो फटाफट आंसर आ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, कौन होगा? जाइलम। आपको समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जेलम यू मत कह देना, वो रिवर, यस और नो जेलम ही कह देगा ये। हाँ, स्टोमेटा आर फाउंड किसमें होगा डियर स्टूडेंट? करेक्ट आंसर, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। वेरी गुड। ये नहीं है भाई, ध्यान रखना ना। विच मसल एक्ट इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी ऐसे मसल, स्मूथ मसल। वेरी गुड, क्या बात। देखो चीजें अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो फटाफट आंसर। स्केलेटल भी है, सभी है, तो बताओ कौन से हो गए इसमें से? फर्स्ट है पक्का है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर, स्मूथ और कार्डियक, स्मूथ एंड कार्डियक। याद रहेगा सभी? कितने बच्चों को याद रहेगा? अब मैं कह रहा हूं सीरियसली, अगर जो मैं क्लासेस आपकी ले रहा हूं, अगर किसी ने सीरियसली इसको पढ़ लिया ना, मैं कह रहा हूं कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि कौन सीरियसली इसको पढ़ता है। लेकिन तुम तो बीच में बोल पड़ते हो सर खत्म हो गया सिलेबस हमारा। तो विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस है? गैसीय एक्शन बिल्कुल करेगा ही करेगा, प्रोटेक्शन भी बिल्कुल करेगा, ट्रांसपीरेशन भी करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करेगा। कौन करता है कंडक्शन ऑफ वाटर? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। भूल मत जाना बेटा। हाँ, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड है, किसमें नहीं मिलता है? किसमें नहीं मिलता? किडनी में नहीं मिलता, बाकी इसमें मिलेगा। चलो पहला, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मस्कुलर। हाउ डज द न्यूरॉन लुक लाइक? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखो इसके आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं भाई। हो सकता है सभी के ऐसे क्वेश्चन के आंसर आए तो मुझे भी मजा आएगा। क्या बोलेंगे इसको? थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आगे बताइए, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। क्या बात है, कौन से तीन? एपिकल, इंटरकैलरी, अरे जोर से बोल, लेटरल। सभी को याद रहेगा? कितने बच्चों को याद है? फंक्शन तो पता है, किसकी नहीं पता? नहीं पता तो याद करके आना, क्योंकि कल मैं टेस्ट लूंगा इसको, इससे पता पड़ जाएगा कि वास्तव में किसमें कितना कैपेसिटी है, कितना अच्छे से पढ़ के आते हैं हम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कौन कौन से टाइप? सिंपल और परमानेंट, सिंपल और परमानेंट। सिंपल टिश्यू को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है बताओ पहले तो मुझे। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू? जैसे मोस्टली सेल कैसे होते हैं, लेकिन वो प्लांट में और एनिमल में बोले तो देखो ना, तो हमने यहां कहीं डिफाइन किया है, ठीक है, कि प्लांट है एनिमल है, तो आपको जनरल सेंस में बात करनी है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है ना। नेम द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन कौन से टाइप होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के? यू हैव योर टेक्स्ट बुक। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस याद होना चाहिए आज के आज किसी भी हालत में। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज टाइप्स? फास्ट करना थोड़ा सा है ना, टाइम वेस्ट मत करना। कौन सा? साइलेंट। पहला कौन सा? क्या लिखा बेटा? कौन से बताओ हैं? ठीक, वो खाली जस्ट एग्जांपल था। क्या रहेगा? जाइलम और नेक्स्ट बताइए, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? कहां पे होगा? टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। ध्यान रखिएगा ना, खाली डायरेक्ट रूट्स एंड स्टेम मत बोल देना, क्या लिखना पड़ेगा पूरा? टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। आज ही याद हो जानी चाहिए क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट वन है, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ द कोकोनट? कौन करेगा? याद रहेगा सभी? कितने बच्चों को याद रहेगा? कौन सा धैर्य टू? कौन सा कुंदन? क्लेरन का। ओके भैया बताइए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम? पार्ट्स कौन कौन से?
सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। याद रहेगा सभी को? देखो इतना भी याद रह जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टिश्यू बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है। खैर आगे देखिएगा क्या है, डिफाइन एरेनकाइमा। एक्वेटिक प्लांट, दे ऑक्यूपाइड द एयर, ठीक है। तो वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? एरेनकाइमा। ये किसके सिमिलर होता है? एरेनकाइमा, ठीक है। याद रखें किसके सिमिलर होगा ये, ठीक है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? यूटिलिटी क्या है टिश्यू की इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? टू परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शन, टू परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। वो किसकी यूटिलिटी है? टिश्यू की। किसके अंदर? मल्टी सेल्यूलर। आप कौन है? मल्टी सेल्यूलर है। कौन है डियर स्टूडेंट? मल्टी सेल्यूलर। तो आपके क्या है? स्पेशल ऑर्गन स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नेम द टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट और एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अच्छा बताइए एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? पहला एपिथेलियल, दूसरा नर्वस टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू। ये 4 डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है और बोन रिजिड होती है, टफ होती है, हार्ड होती है। यस और क्या है? दूसरा बता। राइट आंसर। ये प्रोटीन और शुगर से बना होता है, और ये किससे बना होता है? कैल्शियम। और एटलीस्ट 4 डिफरेंस तो लिखने ही लिखने हैं आपको। और क्या होता है? ढूंढिए और बताइए। कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस आज याद हो जाना चाहिए, कल के ऊपर मत डिपेंड करो। कोई भी चीज कल के ऊपर मत छोड़ो, और वो हो जाए तो बताना फंक्शन क्या है, बॉन्ड के फंक्शन क्या है। पहले इसके बता दो ना, एटलीस्ट डिफरेंस बताओ मुझे, क्या क्या डिफरेंस आपको आते हैं, ठीक है। वो लाइक वाला रेशियो कम हो गया, अभी बढ़ाओ उसको। 3 काम बोले वो भूल जाते हो रोज रोज, है ना। करिए वो, ताकि आपके सपोर्ट से कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंच जाए, जिन लोगों को ओरिजिनल नॉलेज मिल जाए, बहुत बड़ा फायदा होगा उनको। मैं ये स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूं सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कल के पेपर में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दूंगा। क्या लिखा है इधर? गिव द फंक्शन ऑफ बॉन्ड। तो सभी को पता है बॉन्ड का काम क्या है? शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पूरी बॉडी को, और क्या करना? सपोर्ट करना। कैसा सपोर्ट देता है? मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा क्या है? गिव द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। क्या काम होता है कार्टिलेज का? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना पूरी बॉडी के अंदर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? क्या काम होता है? वेरी गुड। और ये याद कल पूरा प्रॉपर लिखना आना चाहिए, पढ़ के आएंगे आप। फिर कौन है? डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसका भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। कौन वाटर का करता है, कौन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फाइबर्स क्या क्या है, ठीक है। वो चीज अच्छे से समझ के आना। नेम द टिश्यू फॉर द फॉलोइंग, स्टोर फैट्स इन एनिमल बॉडी। ये क्वेश्चन मैं ज्यादा दूंगा, ध्यान रखना। मतलब ये जो बच्चा वो टेबल कंप्लीट करके आएगा वही कर पाएगा। कौन से वाले? स्टोर फैट इन एनिमल बॉडी, डिवाइड एंड रीडिवाइड टू ग्रो इन द प्लांट, टिश्यू दैट जॉइन बॉन्ड टू बॉन्ड। हॉर्न टू हॉर्न नहीं, ये क्या है? बॉन्ड टू बॉन्ड है। तो तुम बोलोगे सर ये नया क्वेश्चन कहां से पैदा किया? कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडी। तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे। लॉन्ग आंसर मैं नहीं दूंगा, बाकी असर्शन रीजन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं जो मैंने चैप्टर पढ़ाया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा? फिजिक्स का मोशन। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा माइंडसेट से। वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मोशन चैप्टर, ठीक है। तो क्लास को यहीं के एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। आपका दिन शुभ रहे।